सारा प्रणाम सारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सारा से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। लगभग एक सप्ताह के बाद आपके समक्ष आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कारण बहुत सारे हैं, व्यक्तिगत व्यस्तता और कोई खास अपडेट न होने के कारण अभी तक आपके पास उपस्थित नहीं हुए थे। लेकिन आज बेहद महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए मैं लेकर आया हूं। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अपने कार्यकर्ताओं तक और जितने भी जमाकर्ता हैं उन तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि जो अपडेट हैं उन्हीं से संबंधित हैं। बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जब कभी किसी बहुत बड़े विवाद में फंसते हैं और वो बहुत लंबा पीरियड हो जाता है, चाहे वो भाई भाई में विवाद हो, चाहे पड़ोसी से विवाद हो, और वो पीरियड जब लंबा हो जाता है तो हम ये सोचने लगते हैं कि किसी भी प्रकार से ये विवाद ख़त्म हो तो जिससे कि हमारे घर में शांति आए और हम सुकून से जी सकें। शायद सहारा रिफंड पोर्टल उसी का ही एक प्रतिफल है, क्योंकि 10-12 साल से कानून की बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद इस बात को महसूस किया गया कि कैसे भी करके कोई मध्यस्थता इसमें अगर करता है तो हम उसको तुरंत उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपकी समस्याओं के समाधान में जो भी शर्तें हमारे ऊपर लागू होंगी हम उसको निश्चित रूप से मानेंगे। और एक ही उद्देश्य ही रहेगा कि हमारे जमाकर्ताओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का जो समस्या है वो निदान हो जाए। अब इतना लंबा पीरियड इन समस्याओं का हुआ है, उन पीरियड में तमाम ऐसी चीज़ें हमारे बीच में हुई हैं जिससे आज हमको ये लगता है कि जैसे ही ये पोर्टल लॉन्च हुआ है उसमें हमको बांध दिया है या हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बहुत कमियां उसमें नज़र आती हैं, तो वो हमारी अपनी कार्य पद्धति हो सकती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। तो अगर उसको अगर हम हाथों हाथ लेंगे, उन कमियों को दूर करेंगे, तो आने वाले समय में जो भी हमको इस पोर्टल से अपेक्षा है वो अपेक्षा भी जरूर दूर होगी। मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूँगा, न तो आप, न हम और न ही सहारा इंडिया परिवार सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है और न ही सहारा सरकार से ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी खरीद लिया, सरकार को भी खरीद लिया, सहारा बचना चाहता है, जबकि ये बातें बिल्कुल मिथ्या हैं। किसी भी हालत में माननीय सुप्रीम कोर्ट को 1% भी उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही सरकार अगर आपकी समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ के आया है तो वो भी पारदर्शी तरीके से आपके सारे कामों को करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी वजह से ये पोर्टल का निर्माण हुआ और पोर्टल पर जाने के बाद जो 45 दिन का जो वादा किया गया था उस वादे को पूरा न होने का सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि उसमें तमाम तरीके की कमियां हैं। उन कमियों को दूर करके हम अपने जमाधन को प्राप्त कर सकते हैं। इससे संबंधित जो चीज़ें मुझे प्राप्त हुआ है मैं ये आपके समक्ष रखना चाहूँगा और आपसे इस बात का एक बार पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो समस्या के समाधान की कोशिश में करने जा रहा हूँ, उसको अपने जमाकर्ता तक जरूर पहुँचा दें। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि त्रुटि कोड डिफिशियंसी के जारी हुए हैं लगभग 22-23। अगर उनसे संबंधित आपके मोबाइल पर कोई मैसेज पहुंच रहा है तो उस त्रुटि कोड को देखकर उसके कमियों को दूर किया जा सकता है। कुछ कमियां आपकी अपनी हो सकती हैं, कुछ कमियां संस्थागत हैं। संस्थागत कमियों को दूर करने का प्रयास बहुत जोर शोर से चल रहा है। आप अपनी कमियों को दूर करके
उस पोर्टल पर करेक्शन का ऑप्शन या तो आ गया है या आने वाला है। जैसे ही करेक्शन का ऑप्शन आता है, आप तुरंत उस पर जाकर अपनी कमियों को दूर करके उसको दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि उस पर जो करेक्शन का ऑप्शन है केवल एक ही बार खुलेगा, इसीलिए उसमें आप जल्दीबाजी न करें। और आप इस बात को भी देख लें कि जिस व्यक्ति से आप उसको अपलोड करा रहे हैं, वो जो स्कैन किया हुआ फॉर्म है वो एकदम साफ और स्पष्ट पढ़ने लायक है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी त्रुटियां उसी स्कैनिंग की वजह से हुआ है। जब उसने स्कैन किया होगा जन सेवा केंद्र वाले ने, तो यार ब्लबिंग हुआ होगा, हिला डुला होगा, तब वो पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, या आपका जो फोटो खींचा गया होगा वो पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, या कुछ उसके ऊपर प्रिंटिंग में भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी समस्याओं को थोड़ा सावधानी पूर्वक करके ही उस पर आप लोग दोबारा से जाएं। त्रुटि कोड डिफिशियंसी के D001 से शुरू होके D023 तक हो सकते हैं। तो आपका जो भी त्रुटि कोड है उस त्रुटि कोड को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अनुरोध है कि आप पुनः सबमिशन फॉर्म तैयार करने और उस पर हस्ताक्षर करने और उसे अपलोड करने जमा करने से पहले सभी त्रुटिपूर्ण दावों को, सभी कमियों को दूर कर लें। एक बार पुनः सबमिशन फॉर्म तैयार हो जाने के बाद आप फॉर्म में संशोधन नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत ज़्यादा सावधानी से इस बात को करने की आवश्यकता है। अगर ये हमारी ब्रांचों से हो रहा होता तो शायद आपको दिक्कत नहीं होती, लेकिन सरकार के माध्यम से जन सेवा केंद्र को करने के निर्देश हैं, इसीलिए आप सामने बैठकर सारी कमियों को और ठीक तरीके से अपलोड हो रहा है कि नहीं, ठीक तरीके से पढ़ने में आ रहा है कि नहीं, इस बात को आप लोग जरूर चेक कर लें। डिफिशियंसी 001 जमाकर्ता को धनराशि पहले ही वापस कर दी गई है, इस तरीके का अगर आपके पास मैसेज है तो सोसाइटी के रिकॉर्ड डेटाबेस के अनुसार आपकी धनराशि पहले ही वापस कर दी गई है, अतः दावा संसाधित नहीं किया जा सकता। डिफिशियंसी 002 एक ही मोबाइल नंबर से 5 से अधिक आवेदन जमा किए हैं, अतः कृपया रिफंड के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का उपयोग करके पुनः आवेदन करें। कृपया अपना आवेदन पुनः सबमिट करने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अपने आधार से जोड़ें, किसी अन्य मोबाइल नंबर पर अपडेट करें। डिफिशियंसी 003 अधूरा दावा फॉर्म, फोटो, हस्ताक्षर अनुपलब्ध, इस तरीके का अगर मैसेज अगर आपके पास है तो कृपया पोर्टल पर हस्ताक्षरित दावा फॉर्म, फोटो की स्पष्ट छवि अपलोड करें। दावा डिफिशियंसी 4 दावा फॉर्म पर किए गए हस्ताक्षर खाता खोलने के फॉर्म, सदस्यता फॉर्म पर हस्ताक्षर से मेल नहीं खा रहे हैं। कृपया खाता खोलने के फॉर्म, सदस्यता फॉर्म में मौजूद हस्ताक्षर से मेल खाते हुए वैध हस्ताक्षर वाला एक स्पष्ट आवेदन पत्र अपलोड करें। डिफिशियंसी 005 जमाकर्ता ने अपनी जमा राशि का प्रमाण, दावे का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है या अमान्य प्रमाण, अस्पष्ट प्रमाण है। कृपया अपना जमा पर्ची और दावे के प्रमाण की सुस्पष्ट छवि अपलोड करें। पासबुक के मामले में कृपया अपनी पासबुक अपडेट कराएं और पोर्टल पर पहला और अंतिम पृष्ठ पुनः अपलोड करें। डिफिशियंसी 006 रुपये 5 लाख से अधिक के कुल दावों को संसाधित करने के लिए जमाकर्ता को उन वित्तीय वर्षों से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड कराने की आवश्यकता है जिन वित्तीय वर्ष में धनराशि जमा कराई गई। आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र, धन निकासी संबंधित बैंक विवरण, जमा धन की वैधता स्थापित करने के लिए अन्य दस्तावेज। तो आप आयकर रिटर्न, धन निकासी संबंधी बैंक विवरण, धन का स्रोत स्थापित करने के लिए उन वित्तीय वर्षों के लिए अन्य दस्तावेज जिसमें धनराशि जमा की गई, यह केवल 5 लाख से अधिक के कुल दावों के लिए लागू होगा। 5 लाख से कम जिनके दावे हैं उनको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। डिफिशियंसी 7 जमाकर्ता ने पैन कार्ड उपलब्ध अपलोड नहीं किया या पैन कार्ड अमान्य अपठनीय है, केवल उन मामलों में लागू होता है जहां पर कुल जमा राशि 50,000 से अधिक है।
कृपया अपने दावे पर कार्रवाई के लिए अपने पैन कार्ड की स्पष्ट छवि अपलोड करें। डिफिशियंसी 008, एक सोसाइटी में जमाकर्ता की एक से अधिक सदस्यता मौजूद है। दावा आवेदन में केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाएंगे। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस संबंध में सोसाइटी की सहकारिता मंत्रालय से वार्ता जारी है और उम्मीद है कि एक जो सबसे पहला सदस्यता लिया हुआ है उसी में ही बाकी के जो मेंबरशिप है उसको समाहित करके आपका दावा आगे की तरफ बढ़ेगा। सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया, कृपया अपनी संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। डिफिशियंसी 9 वाले में सदस्यता फॉर्म हमारे कार्यकर्ता के पास मौजूद है और निकटतम कार्यालय पर मौजूद है। वहां पर आप फोटो लगा के, मोहर लगवा के और बेहतर छवि, स्पष्ट छवि को पुनः दोबारा से अपलोड करें। ये डिफिशियंसी का मैटर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपडेट नहीं किया गया है। सोसाइटी द्वारा ये डिफिशियंसी 10 या 10 का है। सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया, कृपया अपनी संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। इस संबंध में पूरा मुख्यालय फॉर्म को अपलोड करने पे लगा हुआ है। ये मुख्यालय का काम है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा वेट करें। ये लगभग 23-24 डिफिशियंसी के कोड हैं और अगर मैं सबको आज ही अगर मैं पूरा कर दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर मुझे लगता है कि फिर आपको बड़ी दिक्कत होगी कि किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे मोबाइल टू मोबाइल। तो मैं आप आज की इस बात को या डिफिशियंसी के त्रुटि के कोड को यहीं पर विराम देता हूं और अगला वीडियो परसों यानी कि मंगलवार को पुनः मैं आपके समक्ष रखूंगा, जिसमें बाकी के डिफिशियंसी के कोड की जो भी समस्याएं हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर पुनः आपके समक्ष आएंगे। और मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूँगा, कोई विवाद अगर बहुत लंबे पीरियड से है और उसके समाधान के लिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे साथ में आया हुआ है तो निश्चित रूप से उनको ऊपर भरोसा करना चाहिए। केवल आपको इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए, सहारा इंडिया परिवार का ही ये पूरा सिस्टम लागू किया गया है। इसके अलावा तमाम कंपनियां जो बंद हो गई, भाग गई, उनका किसी भी प्रकार का समस्या का समाधान नहीं हुआ। जो सामने दिख रहा है उसी को आप गालियां खूब दे रहे हैं। तो मैं ये जरूर चाहूँगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल करें और आपकी समस्या के समाधान के लिए अगर मैं वीडियो पर या यूट्यूब पर अगर आता हूं तो आपको थोड़ा सा सहयोग हमको भी करना चाहिए। आप अपने जमाकर्ताओं तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे तो सहयोग हो जाएगा, अपने कार्यकर्ता तक पहुंचाएंगे तो सहयोग हो जाएगा। आपको सहयोग करने के लिए मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं और नहीं मैं ये लेना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है कि मेरे जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं उन समस्त कार्यकर्ताओं तक कोई रास्ता अगर दिखाई दे रहा है उसको बताया जा सके तो निश्चित रूप से मेरा ये कर्तव्य पूरा हो जाएगा। इसीलिए आप लाइक कर दें जिससे कि आपकी अटेंडेंस लग जाए और अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचा दें जिससे कि आप भी अपने कर्तव्य को पूरा कर लें। मेरा कोशिश यही है कि जैसे ही कोई सूचना मिलती है वो आप तक पहुंचा जा सके। धन्यवाद आज का इस वीडियो के लिए। मैं पुनः मंगलवार को शाम को 6 बजे आपके समझ प्रस्तुत होऊंगा। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। ढेर सारी सरकारी एजेंसियों में इनकम टैक्स से लेकर ईडी से लेकर सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन से लेकर सीबीआई तक ये मामले फंसे थे और सबके अटैचमेंट्स थे। पैसा तो था परंतु अटैचमेंट। एक सरकार के सभी विभागों का मीटिंग किया गया, मीटिंग कर सभी लोगों को एक पेज पर लाने का काम हुआ और फिर सभी विभागों ने एक संयुक्त याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर की कि हम सब सहमत हैं कि जो पूंजी जमा हुई इसमें सबसे पहला अधिकार
छोटे निवेशकों का है, गरीबों का है और उनको ये पैसा मिलना चाहिए। अगर मैं पूरी चीज को देखकर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम आपके पूरे पैसे लौटाने में निश्चित रूप से सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। व्यापार की दुनिया में उद्योग समूह तो बहुत हैं, मगर सहारा इंडिया जैसा परिवार नहीं है। एक ऐसा परिवार जो सामूहिक भौतिकवाद में विश्वास करता है, एक ऐसा परिवार जो बाजार से अधिक व्यवहार को, संपदा से अधिक संस्कार को, कीमतों से अधिक मूल्यों को, संख्या से अधिक गुणवत्ता को, धर्म से अधिक राष्ट्र को और धन से अधिक मनुष्य को महत्व देता है। एक ऐसा परिवार जिसमें कोई कार्यकर्ता नहीं, सभी कर्मयोगी हैं, कोई मालिक नहीं, केवल अभिभावक हैं। विश्व के इस सबसे सुंदर, सबसे बड़े, सबसे अनुशासित परिवार के अभिभावक हैं श्री सुब्रत राय सहारा, जिन्हें हम प्यार और आदर से सहारा श्री कहते हैं। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।